दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है भिलाई। अब वहाँ से एक लड़का आता है जो कि एक टाइम था तब उसी शहर में वो लड़का जूस बेचने का काम करता था और आज वही लड़का बेटिंग और गैम्बलिंग का बादशाह बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौरभ चंद्राकर नाम के लड़के की, जिसे बेटिंग किंग भी कहा जाता है। और आज अगर आप उसकी नेटवर्थ को जानने की कोशिश करोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे। उसके इस बेटिंग धंधे की सालाना इनकम है तकरीबन 25,000 करोड़, जो कि शायद उसने भी कभी सपने में सोची नहीं होगी कि वो इतना ज़्यादा कमा पाएगा। लेकिन कैसे एक टाइम पहले जो लड़का जूस बेचा करता था, जो कि उसी छोटे से भिलाई शहर में जूस कॉर्नर नाम की एक दुकान चलाता था, और वो कैसे आज बेटिंग का बादशाह बन चुका है, कैसे उसने लोगों को और सरकार को यहाँ पर ठगा है, और कैसे आज वो दुबई से ये इल्लीगल धंधा ऑपरेट कर रहा है। तो ये पूरी कहानी क्या है और इस पूरे मामले में सुरक्षा विभाग और ईडी ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, और ख़ास करके ईडी ने जो इस मामले में रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो इस मामले में रणबीर कपूर की क्या लिंक है, तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अगर हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टे अपडेटेड बाय वेदांत को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सौरभ चंद्राकर नाम के एक लड़के की, जो कि एक छोटी सी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिसका हमेशा से ही पढ़ाई से ज़्यादा बिजनेस करने में ज़्यादा मन था। इसलिए उसने जूस बेचना स्टार्ट किया, लेकिन कोरोना की वजह से उसकी जो दुकान थी वो बंद हो गई। अब कोरोना में घर बैठे बैठे कमाया कैसे जाए, इसके बारे में जब वो सोचता था तभी उसका ध्यान गया बेटिंग एप्लीकेशंस पर, कि किस तरह एक ऐप के ज़रिए हमारे देश में ऑनलाइन बेटिंग करी जा रही है, जहां पर सरकार से परमिशन लेकर इसे एक गेम बनाकर लीगल तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, और किस तरह ये ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इन जैसे ऐप्स ऑनलाइन बेटिंग के ज़रिए करोड़ों कमा रहे हैं। तो उसके दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आया और उसने बेटिंग की फील्ड में कुछ करने के लिए सोचा, और तभी उसने हैदराबाद के बेटिंग क्लब से इस ऑनलाइन बेटिंग के बारे में सब कुछ जान लिया। लेकिन उसके पास तब वहाँ कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी के बारे में उसे कम पता था। इसलिए उसने यहाँ पर अपने साथी की मदद ली, जिसका नाम था रवि उप्पल, जो कि एक IT इंजीनियर था। तो इन दोनों ने साथ मिलकर एक ऐप बनाया जिसका नाम था महादेव बेटिंग ऐप। अब यहाँ पर उसने इस ऐप का नाम महादेव बेटिंग ऐप ही क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उसने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में महादेव के डिवोटीज काफ़ी ज़्यादा है, महादेव के काफ़ी ज़्यादा भक्त हैं जो उनमें काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। इसलिए उसने इस ऐप को जल्दी से पॉपुलैरिटी मिले, लोगों का विश्वास इस ऐप पर जल्द से जल्द बन जाए, इसलिए उसने इस ऐप का नाम महादेव बेटिंग ऐप रखा। उसके बाद फिर इस ऐप का यूज़र बेस बढ़ने लगा, लोग इस ऐप से जुड़ते गए और बेटिंग करते गए, और फिर ये ऐप धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। लेकिन उन्हें इस ऐप को केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही सीमित नहीं रखना था, उन्हें इस ऐप को पूरे इंडिया में वायरल करना था, जिससे उनका यूज़र बेस बढ़े और उनका बिजनेस बढ़ता जाए। मगर यहाँ पर उन्हें इस ऐप की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इस ऐप की मार्केटिंग करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे में उन्हें किसी इन्वेस्टर की यहाँ पर तलाश थी जो इस ऐप में इन्वेस्ट करे, ताकि वो इस ऐप की मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर पाए। लेकिन उन्हें भारत से कोई इन्वेस्टर नहीं मिला जो कि इस ऐप में इन्वेस्ट करना चाहता था। इसलिए वो दुबई गए और तब वहाँ के कई बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इस ऐप में इन्वेस्ट किया, जिसमें अंडरवर्ल्ड समेत पाकिस्तानी इन्वेस्टर का भी इसमें हाथ है। और ये ऐप अब पाकिस्तान समेत कई और देशों में पॉपुलर हो चुका है, और इसकी नेटवर्थ अब 25,000 करोड़ से ज़्यादा मानी जा रही है। लेकिन ये पूरा स्कैम सामने आया कैसे इस पूरे मामले की चर्चा होने लगी। दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि सौरभ चंद्राकर की शादी के वीडियोस अभी हाल ही में इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुए थे, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज की गई एक ह्यूज बजट शादी थी, जिसमें कई अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन को इस शादी में बुलाया गया था, जहां पर कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इस शादी के इवेंट में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कर, इन जैसे कई बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स का नाम है जिन्होंने इस शादी को अटेंड किया है। और तकरीबन 112 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट को दिए गए, और 42 करोड़ का केवल एक होटल बुक किया गया था, और इस पूरी वेडिंग का खर्चा तकरीबन 300 करोड़ रुपए किया गया था, ऐसा कहा गया है। और जैसे ही सौरभ चंद्राकर की वेडिंग का ये वीडियो वायरल हुआ, यहाँ पर ईडी ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, और भोपाल, मुंबई और कोलकाता
कलकत्ता में कई ठिकानों पर छापेमारी करी गई और कई 100 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर ईडी द्वारा जब्त की गई और इस मामले में पुलिस कर्मियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनके करीबी लोगों समेत सैकड़ों लोगों से पूछताछ करी जा रही है। ईडी के इन्वेस्टिगेशन लिस्ट के अंदर कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, नौकरशाह है, कई बड़े बड़े राजनेताओं का इस लिस्ट में नाम है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और मीडिया कर्मियों का भी इस लिस्ट के अंदर नाम है, जिन्हें ईडी पूछताछ करने में लगी है। और यहाँ पर ईडी ने रणवीर कपूर को भी इस मामले की जांच के लिए बुलाया गया है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि रणवीर कपूर इस केस के एक्यूज नहीं है, बल्कि उनसे यहाँ पर पूछताछ इसलिए करी जा रही है ताकि इस पूरे गैंग की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए और उनके बारे में और इस महादेव बेटिंग स्कैम के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी उन्हें मिले। क्योंकि यहाँ पर रणबीर कपूर भी इस ऐप के प्रमोटर्स में से एक थे, उन्हें भी इस ऐप को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम दी गई थी। तो उन्हें ये पेमेंट कैसे आए और कहाँ से आए, इसके बारे में अब ईडी रणबीर कपूर से सवाल पूछ रही है। और इसी स्कैम के सिलसिले में ईडी 28 साल के सौरभ चंद्राकर को पिछले कई महीनों से तलाश रही है, जो कि अब दुबई में कहीं जाकर छिप कर बैठा है। लेकिन यहाँ पर सौरभ चंद्राकर के वकीलों का यह दावा है कि उसका इस बेटिंग ऐप से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल एक जूस सेंटर का संचालक है, जिसकी एक से बढ़कर 25 जूस सेंटर की ब्रांच हो चुकी है और उसकी ये कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है। अब यहाँ पर 25 जूस की ब्रांच को खड़ा करने वाला मालिक अंबानियों जैसी तो शादी नहीं कर सकता है ना दोस्तों, ये तो एक कॉमन सेंस है। लेकिन इस मामले में कई ऐसे बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई ऐसे राजनेताओं का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। अब इस मामले में और क्या क्या सामने निकल कर आएगा, हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।